हम यहाँ रोहतक में डॉक्टर सुरेंद्र जैन हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री, संयुक्त महामंत्री हैं राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के। हम उनसे आज बात करेंगे। भारतीय न्यायालय ने भी उस विषय पर संज्ञान लिया है और वाराणसी में एक औरंगजेब के समय में मंदिर को तोड़ा गया बताया, और उसमें जो वजू करते थे मोहम्मदन लोग, उसमें एक 8.5 फीट का लगभग शिवलिंग मिला जो प्राचीन चिन्ह है। उसकी वजह से क्या मामला चल रहा है और उस विषय पे क्या बताते हैं, हम जैन साहब से बात करते हैं, वो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर, इस बारे में पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिम आक्रमणकारी जहां भी गए उन्होंने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाने की कोशिश की और उन मंदिरों में जो मूर्तियां थी उनको अपमानित किया था। इतिहास साक्षी है, भारत के अंदर लाखों मंदिर तोड़े गए, जिसमें राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये 3 प्रमुख रूप से थे। और आजादी के बाद से हिंदू लगातार कह रहा था ये 3 हमको दे दो, हम बाकी भूल सकते। पूरी दुनिया में हमेशा राष्ट्रीय स्वाभिमान जब भी जागा है, उन्होंने गुलामी के सब स्मारकों को हटाया है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत के मुस्लिम समाज का एक पक्ष मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ जुड़ा, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारियों से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जिद की, परिणाम राम जन्मभूमि तो इनके हाथ से गया ही। अब हिंदू समाज ने ज्ञान व्यापी मंदिर काशी विश्वनाथ में, जहां बाबा स्वयं प्रकट हुए, उसका मामला कोर्ट में डाला, क्योंकि वहां पर सब साक्ष्य मिलते थे। वहां की दीवारें थी, वहां स्वयं उस श्रृंगार गौरी जिसको कहते हैं, उसके सामने ही नंदी बैठा था, जहां पर हमेशा शिवलिंग होता है। वो सबूत भी नहीं माने, और जब न्यायालय के आदेश पर वहां सर्वे हुआ, उस सर्वे को रोकने की कोशिश की, जबरन कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो सर्वे हुआ। और सर्वे होते ही पूरी दुनिया के सामने आ गया वो साक्ष्य, चीख चीख कर कह रहे हैं। दीवारों पर त्रिशूल है, वहां दीवारों के ऊपर कहीं गणेश जी की मूर्ति है, जगह जगह है। और जब वजू करने की जगह का पानी हटाया गया तो वहां तो साक्षात शिवलिंग निकला, सोमवार के दिन निकला। मैं समझता हूं इससे बड़ा और कोई शकुन नहीं हो सकता। राम मंदिर तो गया ही, आया ही, अब ये ज्ञानवापी मंदिर भी हमारे पास आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी अपील है मुस्लिम समाज से, कृपया मुस्लिम आक्रमणकारियों से संबंध तोड़ दो। वो आपके कुछ नहीं लगते, जब तक जोड़े रखोगे तब तक देश से नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए खुद आगे बढ़ो और आगे बढ़कर कहो कि ऐसे सब हमारी जो मस्जिदें हमने बनाई हैं मंदिरों को तोड़कर, वो हम सब हिंदुओं के हवाले करते हैं। हम उनसे नाता तोड़ेंगे और देश से नाता जोड़ेंगे। भड़काने से ओवैसी साहब कुछ होने वाला नहीं है। आप मुसलमानों का फायदा नहीं करोगे, नुकसान ही करोगे। फायदे का सौदा करो, और वो यही है, जब सबूत सामने है कैसे रोक पाओगे। जैन साहब, मैं जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान की व्यवस्था में बहुत पुरातत्व व्यवस्था में ये चीज़ें आ रही है, और इस तरह का पुरातत्व चिन्ह जब मिलता है तो उसमें तो किसी को नेगलेसी होनी नहीं चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का कोई, जिस तरह से आपने बताया कि भाई आक्रमणकारियों से नाता तोड़ो, इस देश के मुसलमानों को चाहिए कि वो राष्ट्रहित में जिस देश में रहते हैं वहाँ की बात करें। नातेदार कैसे हो सकते हैं? यदि किसी हिंदू ने भी हमला किया है भारत पर, वो मेरा नातेदार कैसे हो सकता है? यदि मैं भारत को माता कहता हूं तो भारत का हर दुश्मन मेरा दुश्मन होना चाहिए। इसलिए गजनी, गौरी, बाबर, औरंगजेब ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। इनसे रिश्तेदारी निभाना महंगा पड़ेगा। जैन साहब का एक संदेश, हमारा देश एक व्यवस्था, भाईचारा तभी होगा कि जब हम इस देश के प्रति आस्था रखेंगे। और मोहम्मदन लोगों को ये संदेश है कि वो लोग उन दुश्मनों से, जो देश के दुश्मन हैं, उनसे नाता तोड़ें और अपने हिंदुस्तान से नाता जोड़कर अपना भाईचारा बढ़ाएं और एक साथ रह करके शांति का परिचय दें। देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन अनिल कुमार। नमस्कार।